ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान पर है। वफाकी वजीर जो है रियाज पीरजादा साहब, उन्होंने उनको वेलकम किया। अगर यहीं पे सऊदी क़यादत आती तो उसका एक और प्रोटोकॉल होता। इमरान खान के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक ऑफर की है, इमरान खान की रिहाई पर भी बात हो सकती है। किसने ऑफर की है? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं दौरा चीन पर। पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे बाहर जाने की, लेकिन उस टाइम उनको NOC नहीं मिला था जाने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम 3 से 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान पर है। नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह रियासत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है और इससे मुख्तलिफ वायदे जो है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। इसके साथ साथ ये लंबा दौरा है उनका, लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे। लेकिन ये दौरा ऐसे टाइम में है जिस टाइम अरब वर्ल्ड में इजराइल गज़ा की सूरत हाल काफ़ी कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे। तो ये दौरा, इसके क्या दूररस नताइज होंगे और पाकिस्तान को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ऑफ़र की है कि वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे, ज़रा बैठ के ज़रा टेबल टॉक करें। और ये किसने ऑफ़र की है और ये मामला कहाँ बढ़ेंगे, कैसे अगले आने वाले दिनों में इस पर पेशरफ्त होगी, इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जनाब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं दौरा चीन पर। चीन का उनका ये निजी दौरा होगा, लेकिन वहाँ पे सरकारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और पंजाब हुकूमत के हवाले से जो है वो मामलात को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको देख लेंगे। और बाकी कल का जो बाई इलेक्शन हमने देखा किस तरह से पोलिंग हुई और अब इसके नताइज के आ चुके हैं, सारी चीज़ें सामने हैं, रिगिंग हुई, पूरा मामला आपके सामने है और इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, इब्राहिम रईसी साहब दौरा पाकिस्तान पर हैं और ऐसे टाइम में दौरा कर रहे हैं जब गज़ा में हम देख रहे हैं कि हालात कशीदा हैं और ईरान और इसराइल मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो है स्ट्राइक्स की हैं और ऐसे टाइम चंद रोज़ पहले जब वो आ रहे थे तो हमने देखा कि इसराइल की जानिब से ईरान पर भी स्ट्राइक्स की गई थी। अब पाकिस्तान में है, मौजूद है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात हो रही है जिसमें जनाब सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग है उससे मिलकर साथ चलने का अज़म। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में दोनों ममालिक में काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट था और एक सर्द जंग चली हुई थी ये दहशत गर्दी के वाक़यात को लेकर। पाकिस्तान का मुतालबा था कि वहाँ से दरअंदाजी होती है और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं। जिस हमने देखा कि कुलभूषण ने भी जो चीज़ें एडमिट की थी कि वो ईरान के रास्ते जो है पाकिस्तान दाखिल हुआ था। पाकिस्तान एहतजाज कर रहा था, ईरान ने थोड़ा एक्शन किया। पाकिस्तान में उन्होंने जो बलोच, उनके वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, उनकी यहाँ पे जो उनके मुताबिक यहाँ पे जो उनके जगह थी वहाँ पर अटैक किया, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। एक मामला काफ़ी एस्केलेशन की तरफ गया, लेकिन चले आलमी ताकतों ने मिलकर उसको डी एस्केलेट कर दिया, चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई। लेकिन अब जो दौरा है इसमें सारी चीज़ें जो है बैठकर बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वार्म वेलकम किया और अमूमन इस तरह के दौरे में इस तरह का नेबर आपका कंट्री जिसके साथ आपके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं, एक कह लें कि बज़ाहिर तौर पर लगता था कि शायद आज प्राइम मिनिस्टर खुद रिसीव करने जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि एक वफाकी वजीर जो है रियाज पीरजादा साहब, उन्होंने उनको वेलकम किया। ऑल दो प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए शाहिया ज़ोराना प्रेसिडेंट भी करेंगे, कराची लाहौर सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर यहीं पे सऊदी क़यादत आती तो उसका एक और प्रोटोकॉल होता। चले वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है, खारजा पॉलिसी उसी के मुताबिक ही चल रही होती है। अभी चले दोनों मुल्कों के ट्रेड जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, फिल्म और ड्रामा जो है ये इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, इस पर बात हो रही है। वो इमरान खान साहब ने भी तुर्की के साथ मिलकर अर्तुगरुल ड्रामा यहाँ चलाया था। सऊदी नाराज़ हो गए थे। अब जब ये हमारे यहाँ ये ईरानी कॉन्टेंट चलेगा तो इसके ऊपर देखें सऊदीया का क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो दौरा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और टाइमिंग बहुत अहम है। जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, रीजन अरब ममालिक जो है वो इसराइल की वजह से खासे जो है इस टाइम मुश्किल में है। गज़ा की जो सूरत हाल है, एक तरफ पाकिस्तान एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहा है, $10 बिलियन ट्रेड का जो हुजम है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। हमने लोकल अजनास के बदले अजनास की पॉलिसी अपनाई, बॉर्डर के ऊपर शेयरिंग की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह अमेरिका की जानिब से जिन कंपनीज पर पाबंदी लगाई गई जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से थी, पाकिस्तान को उसके से मुश्किलात का सामना होगा। साथ साथ IMF ने पाकिस्तान को जंग ज़दा ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया है। हम ईरान के साथ मिलके जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे हैं, गैस पाइपलाइन है उसको बढ़ाना चाह रहा है पाकिस्तान। बात कर रहा है कि अमेरिका से बात कर लेंगे, रशिया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का खा था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है वहाँ तक उसको बढ़ाया जा सकता था। लेकिन वो चीज़ें तो नहीं बढ़ रही। उनके दौरा से कबल ही पाकिस्तान में प्रेशर जो है अमेरिका, यूरोप और IMF की तरफ से पड़ना शुरू हो गया है। हुकूमत को बिल्कुल इसको प्रेशर को नहीं लेना चाहिए, जो पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ें हैं उनको करना चाहिए। और इब्राहिम रईसी साहब का जो दौरा है ये तारीखी दौरा है। उनकी ज़ौजा उनके साथ हैं, जो खातून अव्वल है वो उनके साथ हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ी मसरूफियात यहाँ पे हमने देखा, पाकिस्तान स्वीट होम गई हैं, नमल यूनिवर्सिटी गई हैं।
तो बड़ा उन्होंने भी एक एक्टिव डे पाकिस्तान में गुजारा और एक अच्छा जो है तासुर है। हमने देखा लास्ट टाइम जो मलेशियन वज़ीर आज़म थे महातिर मोहम्मद, वो आए थे अपनी वाइफ के साथ, और उसके बाद कोई सरबराह हुकूमत जो सरबराह रियासत अपनी मिसेस के साथ, मतलब खातून अव्वल के साथ दौरा पाकिस्तान कर रहा है। तो आसफा भुट्टो जरदारी आज उनके साथ हमें नजर आई बुक तकरीबात के अंदर। एक अच्छा, क्योंकि बरदर इस्लामी मुल्क है और हमारी उनके साथ ट्रेडिशंस मिलती हैं, रस्म और रवायात मिलते हैं, और रिलीजियस जो हमारा ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत उनके साथ ताल्लुक है। तो इसको मजीद भी आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंडली जनाब, एक तो ये हो गया कि कोई पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तानी साबका वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, निजी दौरा है, कहते हैं मेडिकल चेकअप करवाएंगे। पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे बाहर जाने की, लेकिन एक जो उनके बारे में ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। लंदन जा रहा था उन्होंने, रमज़ान शरीफ में उनका प्रोग्राम था कि उम्रा करेंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, लंदन भी कुछ दिन गुजारेंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उस टाइम उनको NOC नहीं मिला था जाने का। ज़रा ये बताते हैं कि NOC नहीं था। अब उन्होंने रुख किया है चीन का, कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप से मिलेंगे, चेकअप करवाएंगे, निजी जो बिजनेसमैन है उनसे मिलेंगे, वज़ीर जो इस टाइम यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब वो उनके हमरा होंगे, कुछ और बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी है वो उनके हमरा होंगे। पंजाब के हवाले से जो चाइना की पॉलिसी है या जो मनसूबे हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो मौजूदा टाइम में ये हुकूमत की विन विन पोजीशन है कि ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद है, और चंद रोज़ कबल यहाँ पर सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा एक हाईली ऑफिशियल जो डेलीगेशन है उसके साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे। अब इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर, साबका सदर या कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। तो हुकूमत इस टाइम हमें थोड़ा रिलैक्स दिखाई दे रही है। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चीज़ें उस तरह से है कि अनरेस्ट है, तो उसके अंदर जो हुकूमत है उसके लिए चीज़ें बेहतर हमें दिखाई दे रही हैं कि उधर दायम अपने मामला बेहतर करने में लगी हुई है, और ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उसको अवेल करने के लिए या जो अपने दोस्त ममालिक है उनको अपनी जानिब लेके आने के लिए, ताकि जो इकॉनमी का क्राइसिस है उससे निकला जा सके, कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का दौरा कितना इम्पैक्टफुल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर उनकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उनसे मुलाकात हो जाती है तो ये फिर दौरा बड़ा कामयाब होगा कि चीनी सदर उनको मिल रहे हैं। अब उनके टाइम में CPEC ऑल दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में उसमें बड़े तेज़ी से काम हुआ। जो जो चीज़ें चाइनीज़ की डिमांड थी हमने वो पूरी की, और हमने देखा कि उसके नताइज भी देखे कि CPEC किस तरह से पाकिस्तान में तरक्की की राह में एक बड़ा संग मील है। अब इन हाउस मुस्लिम लीग नून पता है कि मसाइल हैं, आलमी सतह पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अंदरूनी खाना चीज़ें बेहतर करनी है। कल का इलेक्शन हमने देखा जिस तरह उसमें बहुत से हल्कों में रिगिंग और जो मामला हुए, 10 सीटें सूबाई असम्बली की और 2 नेशनल असम्बली की जीतने में कामयाब रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वैसे रवायती तौर पर यह भी हम देखते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जीत जाता है। KPK में बड़ी आसानी से जीत गए, वहाँ पे कोई बात नहीं की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया सिंध में, इवन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा ही पुट नहीं किया। 2 सीटें अनअपोज हो गई, और 1 सीट पे जहाँ इलेक्शन हुआ भी तो वहाँ भी हमने जो है देखा कि कोई जो कैंडिडेट था वो नहीं था। जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा, कल ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, तो वो कह जी हमें वो सिंध वाले मामला हैं, वो फला है फला, मतलब कोई जवाब उनके पास खातिर सा नहीं था। तो पंजाब असल बैटल ग्राउंड था, लाहौर के 5 हल्के थे, कसूर था, नारोवाल था, अब वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है। कुछ वीडियोस आई हैं, रेगिंग के हवाले से शिकायत हैं, और जिस तरह 2024 8 फरवरी का इलेक्शन था पूरा बंद तरीके से हुआ था, लेकिन ये बाय इलेक्शन 21 सीटों पे था, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंस थी कि एक जो सियासी कारकुन है उसको जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो वो सारे मामला अपनी जगह, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को। अब हुकूमत इस सपोर्ट को इन हाउस चीज़ों को ठीक करने के लिए भी अब कोशिश करेगी, और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश है कि जो बानी BTI हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ऑन बोर्ड किया जाए। राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेबल पर तो बैठे, दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको आना टेबल पर ही पड़ता है, मुज़ाकरात के जरिए चीज़ें ठीक होती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, डायलॉग करें, इमरान खान की रिहाई पर भी बात हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह की जानिब से कि इमरान खान की रिहाई पर भी बात हो सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे इस पूरी सिचुएशन को डील करती है, हमने देखा एजिटेशन करके देख ली, हमने देखा जलसे जुलूस रैलियाँ करके देख ली, वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये स्पेस नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो स्पेस उसने कैसे लेनी है वो पॉलिटिकली सोचना होगा, पॉलिटिकल एक्ट करना होगा, पॉलिटिकली डायलॉग करने पड़ेंगे आपको, शायद जो है चीज़ें उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाए। थैंक यू सो मच।